CAT 2022 slot 1 question paper, and this is question number 2. This question is based on permutation and combination, और ये permutation and combinations में एक बहुत अच्छे concept based question है. तो पहले question पढ़ते हैं. The number of ways of distributing 20 identical balloons among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons is. तो हर एक चाइल्ड को जो है किसी भी बच्चे को ओड नंबर ऑफ बलून्स नहीं मिले हैं. इसका मतलब सभी बच्चों को इवन नंबर ऑफ बलून्स मिले हैं. तो कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. तो बच्चों के नाम रख लेते हैं x1, x2, x3, x4, या बच्चों को जो बलून्स मिले हैं वो x1, x2, x3, x4 ऐसे करके बोल देते हैं. तो इन 4 का जो सम होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, और इसके अलावा ये है कि ये चारों नंबर जो हैं इवन होने चाहिए, क्योंकि किसी को भी ओड नहीं मिला है तो सभी को क्या मिला है? इवन मिला है. तो अगर सभी को इवन मिला है तो इवन 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 इवन, एक बात पक्की है, अगर चारों इवन हैं तो इन चारों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है. 4 इवन नंबर हैं तो उनमें से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, और अंदर कुछ भी नंबर बचेंगे, अंदर मान लेते हैं ये इवन में से 2 बाहर निकाल लिया आपने, तो मान लीजिए ये ए बचेंगे बलून्स, ये बी बचेंगे, ये सी बचेंगे, और ये x4 में से d बचेंगे. इनका सम 20 है. ये 2 बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि इवन नंबर ऑफ बलून चाहिए. अब इवन में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है. अच्छा, सम बलून्स लिखा है तो 0 नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ तो आएगा. 2, 4, 6, 8. तो हमने वो 2 बाहर निकाल लिया टू मेक एंश्योर कि अब ABCD कुछ भी आ सकता है. आप कहेंगे सर क्या A1 हो सकता है? अब A1 हो सकता है बेटा, क्योंकि A1 होगा तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर जो 2 बाहर है वो उसको 2 बना देगा. तो हमने 2 बाहर निकाल दिया टू एंश्योर दैट कि अब अंदर आप ABCD को कोई भी वैल्यू दो और वो हमेशा बाद में 2 से मल्टीप्लाई होके इवन ही आए. तो इस 2 को आप काट भी सकते हैं, आप काट लीजिए. तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आती है ज़बरदस्त बन के, A + B + C + D इज़ बेसिकली इक्वल्स टू 10. और अब ABCD को आप कोई भी नेचुरल नंबर दे सकते हो. क्या इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू दे सकते हैं? कोई भी दे सकते हो, क्योंकि आपने 2 जब बाहर निकाला था तो आपने ये इंश्योर कर दिया था कि जब वो 2 बाद में मल्टीप्लाई होगा उन सब से तो वो इवन बना ही देगा. तो अब हमारी एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है जिस पे कोई कंडीशन नहीं है, बस एक छोटी सी बात है कि ABCD जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए. ABCD जो है वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं क्लास में. कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर N आइडेंटिकल बोल्स हैं और उन्हें आपको आर डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में अगर पुट करना है, PNC में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हम. तो जो टोटल वेज होते हैं उसमें वो वेज भी इंक्लूडेड है जिस बॉक्स में कोई भी बॉल नहीं गई, 0 वाला केस भी इंक्लूडेड है. तो जो टोटल वेज होते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के वो N + R-1 CR-1 होता है. C मतलब कॉम्बिनेशंस. N + R-1 CR-1. C डिनोट्स फॉर कॉम्बिनेशंस. और यहाँ पे 0 भी जा सकता है किसी भी बॉक्स में. अब आप कहेंगे सर लेकिन ABCD तो हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. मान लेते हैं यहाँ पे N 10 है, R 4 है, क्योंकि 4 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट यहाँ पे किसी को 0 नहीं दे सकते, हमें कम से कम तो 1 देना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं ABCD. तो आप एक काम करिए, टू एंश्योर दिस कंडीशन आप पहले इनको 1, 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो. करना तो हमें 10 का 10 है डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन 1, 1, 1, 1, 1 पहले ही आइडेंटिकल बलून से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइडेंटिकल बैलून्स में, क्योंकि कौन सा बैलून किस पे गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने 1, 1, 1, 1 बैलून पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर 1, 1, 1 पहले ही दे दिया है तो अब अगर उसके बाद किसी पे 0 भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो बेसिक कंडीशन थी वो फुलफिल करवा दी है. लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास 10 नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए केवल 6 बचे हैं. तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला किस पे लगेगा? N = 6 लेके, और डिस्ट्रीब्यूशन कितनों में करना है? अब 6 का 4 में. और आप किसी पे 0 भी जा सकता है. आप कहेंगे 0 कैसे जा सकता है सर? तो 1 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो 1 इंश्योर कर देगा कि इसके बाद बंदे के पास 0 नहीं गया है. तो 0 + 1 1 हो जाता है. तो N 6 लेके और R 4 लेके अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आंसर आना चाहिए. तो फॉर्मूला था हमारा N + R-1 CR-1. तो टोटल वेज पूछे थे हमसे, तो टोटल वेज हो जाएंगे क्वेश्चन के, टोटल वेज हो जाएंगे इस सवाल को करने के, दैट इज 6 + 4 - 1 C4 - 1. इट वुड बी लाइक 9 C3.
और मैं आपको याद दिला देता हूँ, NCR का जो फॉर्मूला होता है हमारा कॉम्बिनेशंस में, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाते हैं तो दिस इज 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 इंटू 8 इंटू 7 के बाद जो आगे वाले नंबर हैं उनको हम 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल गिवन है। और इसलिए 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लेते हैं। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, 12 7 जा 84, तो 84 फाइनल आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। और 84 ही इस सवाल का सही उत्तर था। 84 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।